वंदे मातरम। मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड दर्पण। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम जो दिल्ली के दौरे पर हैं और आज से 3 दिवसीय दौरा सीएम धामी का रहने वाला है, जहां पर इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात उनकी रहेगी। तो कल नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो 3 दिन का ये दौरा बेहद अहम अपने आप में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। और इस 3 दिन के अपने कार्यक्रम के दौरान, दौरे के दौरान वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही क्योंकि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होगा और ऐसे में उस समारोह में भी वो मौजूद रहेंगे। तो कल नीति आयोग की बैठक में भी उन्हें हिस्सा लेना है। इसके साथ ही कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात उत्तराखंड के संबंध में, क्योंकि हमेशा से उनकी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर कहीं पर अगर पेच फंस रहा है तो ऐसे में मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर यहाँ पर उस समस्या का हल निकाला जाए। और कहीं ना कहीं इस दौरे में भी यही कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा इसमें जाहिर होगी। लेकिन साथ ही कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें भी हिस्सा लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, नए संसद भवन का उद्घाटन है 28 मई को, तो ऐसे में उस उद्घाटन समारोह में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा करेंगे वो। और इसके साथ ही वो कल नीति आयोग की बैठक में भी सम्मिलित होंगे और आने वाली 28 तारीख को देश के नए संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य के लिए नीति आयोग की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की विभिन्न योजनाओं की उसमें समीक्षा होती है और योजनाओं के लिए केंद्र के द्वारा उन योजनाओं को केंद्र की योजनाओं में रखना महत्वपूर्ण रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। इस दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित रहेंगे और अपनी राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से विभिन्न विभागों से मद में सहायता की राशि भी मांगेंगे और योजनाओं को चयनित कराने का काम भी करेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के सहयोगी कृष्णा सोनकर जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सीएम का ये 3 दिन का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, खासकर ये कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे, लेकिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का मकसद इसमें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल जो है 27 मई को एक अहम बैठक होगी नीति आयोग की, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं जो पुष्कर सिंह धामी हैं, वो वहाँ पहुंचेंगे। और जो विकासशील जो देश की बात चल रही है कि देश कैसे विकसित बने, 2024 का जो लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात जो अहम होगी, जो विकास जो अभी तक नहीं हो पाया है, तमाम जो पेंडिंग पड़ी है, वहाँ की जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट, वो उसको लेकर जो मुख्य तौर पे वो चर्चा करेंगे और उस बैठक में अपनी बातें रखेंगे, किस तरह से जो उत्तराखंड है उसको और आगे ले जाया जाए। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेल है उसका भी उद्घाटन करा था, वंदे भारत का, तो कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि ये बहुत बड़ी चीज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली और देहरादून को उन्होंने इतने कम समय में जोड़ा है। तो तकरीबन आपको बता दूं कि जिस तरह से इनका दिल्ली दौरा है वो बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि काफी चीजों पे जो चर्चाएं हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो अलग अलग चीजें हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, उसको लेकर भी वो अपनी जो बातें हैं इस बैठक में रखेंगे। कृष्णा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, बीजेपी काफी यहाँ पर मेहनत अभी से ही 2024 को लेकर कर रही है। और कहा यह भी जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी का एक दौरा उत्तराखंड में होने वाला है। क्या इसको लेकर भी हम जानेंगे कि मंथन वहां पर होगा, उत्तराखंड में किस तरह से अपनी पैठ को जमाना है, किस तरह से बूथ स्तर को यहाँ पर उठाना है?
जी, बिल्कुल। जैसे 2024 को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बेहद चिंतित है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि पूरा विपक्ष है वो एक होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि संसद भवन को लेकर भी, नए संसद भवन को उद्घाटन को लेकर भी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी में एक चांस उनको मिला है कि जो विपक्ष है वो पूरा एक हो जाए, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो हुँ, बेहद जो ये लड़ाई है वो बेहद मुश्किल होती दिखाई देगी, हुँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक समीक्षा बैठक है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो उस बैठक में भी ये तय किया जाएगा कि किस तरह से जो विकास का रास्ता है वो तय करना है जल्दी, क्योंकि 2024 में भी चुनाव है, तो ताकि जो विकास का जो रास्ता है वो लोग जनता तक पहुंचे और कहीं न हुँ, कहीं जो है वो एक तरफ़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट दे, जो देश में चल रहा है और जो देश में जो चीज़ें पेंडिंग है वो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं आपने बताया कि किस तरह से जो उनका दौरा है वो उत्तराखंड में भी होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हुँ, उत्तराखंड में भी दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से जो विपक्ष है वो भी मजबूती दिखाई दे रहा है वहाँ पर उत्तराखंड के बिल्कुल, अंदर। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं वहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कुछ हद तक काफ़ी पेंडिंग रह चुकी है। उस हुँ, पेंडिंग को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ का दौरा करेंगे और कहीं न कहीं जो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि उत्तराखंड का भी विकास और आगे 2024 के लिए जो लक्ष्य है, वो कहीं हुँ। न कहीं वहाँ पर भी पूरा पूरे देश में भी पूरा किया जाए। बिल्कुल और इसके साथ ही ये भी क्योंकि हाल में जब कल प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया तो नवरत्नों का जिक्र किया कि उत्तराखंड में ऐसे कौन से नवरत्न जो कहीं ना कहीं विकास की दिशा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कई ऐसे काम, विकास के ऐसे काम हैं जो कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं। तो ऐसे में अभी क्या तय हो पाया है, जो पूरी रूपरेखा है, जो शेड्यूल है वहां पर मुख्यमंत्री का, किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी उनकी वहां पर? जी, देखिए, अभी तो ये इनका शेड्यूल जो है वो अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि ये कल के बाद ही पता चलेगा जब हम्म। वो बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद तय होगा कि वो किन-किन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी बात होगी वो अहम जी। यही होगी कि आगे की जो रूपरेखा है, जो आगे का जो लक्ष्य है, हम्म। 2024 में जो भारत को विकासशील बनाना, हम्म। भारत में एक अहम चीज़ों को लागू करना, भारत को एक अच्छी ऊँचाइयों पे ले जाना, जो लक्ष्य बिल्कुल। है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं न कहीं पुष्कर सिंह हम्म। धामी भी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में तमाम जो चीज़ें हैं, हम्म। जैसे कि जो भाषाएँ को लेकर है, वहाँ पर जौनसारी आपने देखा होगा किस तरह से ये काफ़ी लोगों का वहाँ पर बयान है कि हम्म। जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, इस भाषा का अभी तक जो जो विस्तार है वो नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं तौर पे वो विस्तार को लेकर भी वो बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक बिल्कुल बड़ा है और और इसी देवी के साथ देवताओं के भी। कई और भी ऐसी बातचीत, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होना संभव यहां पर बताया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा सोनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।